हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है और गेट। और गेट क्या करता है? जो भी हमारे पास इनपुट दी होती हैं उनको ऐड करने का काम करता है। द और गेट परफॉर्म लॉजिकल एडिशन। और गेट है वो लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करता है, इसलिए इसको और फंक्शन भी बोला जाता है। और गेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा इनपुट होती हैं और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। OR gate has two or more input signal with only one output signal. In OR gate, output voltage is high if any or all the input voltage are high. OR gate में आउटपुट है वो हमेशा हाई होगी अगर हमारे पास कोई भी एक इनपुट या फिर जितने भी हमने इनपुट दिए हैं वो सब ही अगर हाई हैं या उनमें से कोई एक हाई है तो हमारे पास जो आउटपुट होती है वो हाई होती है। और गेट को बनाने के लिए हम डायोड का भी यूज़ कर सकते हैं। डायोड में बी यूज्ड टू बिल्ड एन और गेट। इफ इनपुट वोल्टेज एट पॉइंट ए बी सी आर लो, ये देखो आपको डायग्राम दिखाया है। और गेट को डायोड के थ्रू फॉर्म किया गया है। ये हमारे पास तीन इनपुट दिए हैं इसलिए तीन डायोड लगाए हैं। वी इनपुट ए के ऊपर, बी और सी, इनके ऊपर हमने तीन इनपुट दी हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन डायोड लगाए हैं। अब मैंने क्या बताया आपको? अभी मैंने बताया था कि जो और गेट होता है वो एडिशन का काम करता है। जितने भी आपके पास इनपुट गिवन होंगे उनको ऐड करने का काम करता है। तो इन सब इनपुट्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा V आउटपुट, जिसको नाम दिया है Z। अब यहाँ पे हमारे पास V आउटपुट मिल जाएगा हमें। इफ़ इनपुट वोल्टेज एट पॉइंट ए बी सी आर लो, अगर इनपुट वोल्टेज ए बी और सी के ऊपर लो है तो जो डायोड होंगे वो नॉन कंडक्टिंग होंगे, वहाँ से हमारे पास जो आउटपुट होगा वो लो मिलेगा हमें। बट इफ़ एनी ऑफ द इनपुट टर्मिनल इज़ हाई वोल्टेज, अगर हमारे पास कोई एक भी इनपुट टर्मिनल हाई वोल्टेज के ऊपर है तो जो डायोड लगाए हैं हमने वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस में वर्क करेंगे। और फॉरवर्ड बायस में होने का मतलब है कि इनमें से करंट फ्लो होगा थ्रू द रेजिस्टेंस R, और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमें V आउटपुट हाई लेवल पे मिलेगा। ये है और गेट का सिंबल। यहाँ पे हमने दो इनपुट के लिए बनाया है, A और B। ये इसका सिंबल है। यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा और आउटपुट क्या होगा? A प्लस B। दोनों इनपुट को ऐड करने के बाद हमें मिलता है आउटपुट। अगर हमारे पास 3 इनपुट हो तो क्या करेंगे? A प्लस B प्लस C, वो होगा आपके पास आउटपुट। अगर हमें इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखना हो तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका होता है A प्लस B प्लस C अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास इनपुट गिवन होंगे। ये आपके पास इसका बुलियन एक्सप्रेशन। अब हमें देखना है इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनती है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n। तो n यहाँ पे क्या है? जितने भी आपके पास इनपुट गिवन होंगे वो आपके पास n होगा और n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो और इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास फेवरेबल केसेस आ जाएंगे ट्रूथ टेबल के। तो देखो ट्रूथ टेबल, ये आपके पास ट्रूथ टेबल गिवन है। हम लेके चल रहे हैं 3 इनपुट का केस। तो 2 रेज़ टू पावर 3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? केस कितने बनेंगे हमारे पास? 8 केस बना रखे हैं। ये A, B और C क्या हैं? इनपुट्स हैं। तो 8 केस बनाओ। 0 0 0। एक केस ये हो कि आपके पास जब तीनों ही इनपुट हैं वो 0 हो। दूसरा केस क्या है? जहाँ पे C तो हाई हो मतलब 1 हो और A और B 0 हो, फिर B के ऊपर 1। इन 8 केसेस को लिखने के लिए ट्रिक देखो।
हमें लिखना है 8 केसेस, तो आप इनको 3 बिट में लिख दो काउंटिंग। जैसे ये क्या है 1 2 3, ये हमारे पास 3 बिट है, तो ये कितना है 0। ये बाइनरी में कितना है 1। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना है 2। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 3 4, ये 5 6 7, 7 तक लिख दो। ठीक है, तो ये आपके पास केसेस बन जाएंगे। अब हमें देखना है इसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट के लिए मैंने क्या बताया आपको, a + b + c, ये फॉर्मूला लगा दो। देखो अब इनका एडिशन करके लिख दो सबका, या फिर आप एडिशन ना भी करो, जहाँ पे भी आपको 1 1 दिखता है वहाँ पे हाई वोल्टेज मिलेगी। तो देखो 0 0 है, सिर्फ वहीं पे 0 होगी, बाकी जगह हर जगह पे 1 1 तो ज़रूर प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 मिलेगी। अब देखो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ओपन सर्किट ले रखा है, अभी हमने क्लोज नहीं किया इसको। और यहाँ से हमने एक्सटर्नल सप्लाई दे रखी है। ये हमारे पास A B C 3 इनपुट दे रखे हैं, लेकिन हमने N इनपुट का शो किया है। अगर आप 3 इनपुट ले रहे हो तो आप 3 इनपुट का ही शो करो। तो A B C, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये D E F आगे तक जितने भी हमारे पास इनपुट हैं उनके लिए शो की गई है, ये N तक हैं। तो यहाँ से हमने ये ओपन सर्किट लिया था। अब OR गेट का काम क्या होता है, जितने भी आपके पास इनपुट हैं उन सब का एडिशन करके हमें रिजल्ट देता है। हमारे पास इन सब का आउटपुट हो जाएगा सिंगल आउटपुट। यहाँ से हमने आउटपुट में क्या लगा रखा है, लैंप लगा रखा है, और उससे हम देखेंगे कि हमारे पास जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे हमने A इनपुट को क्लोज़ किया तो हमारे पास एक तो हाई पोटेंशियल पे हो गया ना, और बाकी चाहे सारे ही ओपन सर्किट हो तब भी हमारे पास जो ये लैंप है वो ग्लो करेगा। तो ऐसे ही ये सभी केस बना के आप देख सकते हो। अब जो हमारे पास OR गेट है उसको हम ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं। जैसे देखो यह आपके पास ट्रांजिस्टर से OR गेट बना के दिखा रखा है। हम 3 इनपुट लेके चल रहे हैं, तो हमने क्या किया, 3 ट्रांजिस्टर लिए हैं, और उन तीनों ही ट्रांजिस्टर को हमने कॉमन सप्लाई VCC नाम दिया है इसको, जो कि 5 वोल्ट है, उससे कनेक्ट कर रखा है। अब हमने एज्यूम किया है जो हमारे पास A टर्मिनल है उसके ऊपर 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर उसके ऊपर सप्लाई आ रही है तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये तो कंडक्टिंग स्टेट में हो गया। अब हमने एज्यूम कर लिया कि जो Q1 है वो सैचुरेटेड है। अगर ये सैचुरेटेड हो गया तो जो भी यहाँ से पोटेंशियल आएगा वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉसिस R1 के अक्रॉसिस ये सारा पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाएगा। और ड्रॉप होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल आगे जाएगा ही नहीं। अगर पोटेंशियल ही नहीं गया तो क्या होगा, M के ऊपर 0 पोटेंशियल होगा। कहने का मतलब क्या है, M है वो ग्राउंड स्टेट में पहुँच जाएगा। अब यहाँ से तो हमारे पास 0 पोटेंशियल है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो Q3 है वो कट ऑफ स्टेट में हो गया। इसी वजह से जो Z है उसके ऊपर हमें जो अप्लाई किया था VCC वही मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ से हमने अप्लाई कर रखा है, तो जो भी हमने इनपुट दिया है वही हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि हमने जो VCC है हमारे पास वो B के ऊपर अप्लाई किया है। B के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल अब की बार है 5 वोल्ट का, तो Q2 है वो कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा। यहाँ से जब ये कंडक्टिंग स्टेट में आएगा, इस वजह से जो M है वो ग्राउंड हो जाएगा, मतलब M के ऊपर फिर से जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल 0 होने की वजह से जो Q3 ट्रांजिस्टर है वो फिर से कट ऑफ में चला जाएगा, और जो हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा वो डायरेक्ट यहाँ से +5 वोल्ट का मिलेगा। अब हमने एज्यूम कर लिया कि दोनों ही ट्रांजिस्टर हैं वो 0 हों। अगर ये दोनों ही 0 हैं तो हमारे पास जो Q3 है वो कंडक्टिंग स्टेट में होगा, यानी फॉरवर्ड बायस होगा, और उसकी वजह से वो फुल्ली कंडक्टिंग हो जाएगा, और वहाँ पे हमें पोटेंशियल ड्रॉप R2 के अक्रॉसिस मिल जाएगा।
तो इस तरह से हम इसकी ट्रांजिस्टर से OR गेट की वर्किंग को बता सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग, कि इसको जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे उसकी पैकेजिंग कैसी होती है। तो देखो, ये हमारे पास जो वो बॉक्स होगा आपके पास जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो उसमें 14 पिन्स लगी होती हैं। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास 14 पिन लगी होंगी और जो 7th नंबर वाली पिन है उसको हम हमेशा ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंडेड होती है वो 7th पिन। और जो 14th पिन होती है उसको हम हमेशा हाई पोटेंशियल के ऊपर रखते हैं। तो देखो, जो पिन 1 और 2 है वो आपके पास हमेशा इनपुट की तरह वर्क करेगी अगर आपके पास OR गेट कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो 1 और 2 इनपुट और जो 3 होगा वो हमारे पास होगा आउटपुट। अब सेकंड 4 और 5 ये हमारे पास इनपुट और 6th आउटपुट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे अलग है। 9th और 10th आपके पास इनपुट होंगी और जो 8th है वो आपके पास आउटपुट की तरह वर्क करेगी। ऐसे इसमें है 12 और 13 आपके पास इनपुट होंगी और 11th वाली आपके पास आउटपुट होगी। अब हमें देखना है इसका पल्स ऑपरेशन। इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो लॉजिक सिस्टम है वो 2 टाइप के होते हैं, DC लॉजिक सिस्टम और पल्स। ये तो आपके पास था DC लॉजिक। अब हमें इसका पढ़ना है पल्स ऑपरेशन। जो इनपुट होंगी OR गेट की वो पल्स फॉर्म करेंगी। इनपुट है वो आपके पास अब की बार पल्स फॉर्म में होगी। इससे पहले हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास इनपुट थी वो DC लॉजिक में ली थी, 0 या 1, ऑफ या ऑन। अब की बार क्या है, पल्स स्टेट में होंगी। तो देखो आउटपुट कैसे मिलेगा आपके पास, A B ये हमारे पास क्या है, इनपुट्स हैं जो कि पल्स में है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पल्स दी, इसको हम क्या बोलते हैं, लो पल्स है ये, तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया हमने कि 0 है। अब इससे ऊपर जाएंगे, स्क्वायर पल्स ले रखी हैं तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया हमारे पास 1 है, फिर 0 फिर 1। ये हमारे पास ऐसे पल्स दे रखी है, ऐसे गिवन है ये पल्स आपको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है 0, ये 1, ये 0, ऐसे चल रही है पल्स। ऐसे ही बी के ऊपर क्या किया हमने, 2 जगह हमने सेम पल्स ली है, मतलब कि 0 फिर 2 जगह 1 लिया है, फिर 2 जगह 0 फिर 1। अब आउटपुट कैसे मिलेगा, देखो 0 0 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 0। Z आउटपुट हो गया आपके पास यहाँ तक 0। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 1 + 0, यानी एक तो 1 प्रेजेंट है, एक जो इनपुट है वो हाई वोल्टेज पे है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हाई वोल्टेज मिलेगी। तो यहाँ से हमने हाई कर दिया। अब देखो 1 और 1 यहाँ दोनों ही हाई है तो हमारे पास रिज़ल्ट हाई होगा, तो यहाँ से इसको हाई। फिर देखो 0 और 1 यानी एक हाई है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हाई मिलेगी, तो यहाँ से 3 टाइम्स हमें हाई वोल्टेज मिली है। फिर देखो 0 0 तो दोनों ही लो हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी लो मिलेगी। फिर 1 0 मतलब एक हाई पे है तो हमारे पास रिज़ल्ट है वो हाई पे होगा, तो हमने हाई बना दिया। ऐसे ये आप कर सकते हो इसमें। फिर हमने इनको नाम दे दिया कि T0 है वो लो इनपुट के लिए है जब दोनों लो इनपुट हैं, T1 है जब एक हाई है, A हाई के ऊपर है और B लो के ऊपर है, T2 क्या है जब दोनों ही A और B इनपुट हैं वो हाई के ऊपर हैं। ऐसे ही आप इनको नाम दे सकते हो। ये आपके पास था OR गेट। ये टॉपिक था आपके पास कि OR गेट क्या होता है, उसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, उसका इक्विवेलेंट सर्किट, ट्रांजिस्टर सर्किट और उसकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग कैसे होती है।